तैंतीस बेनज़ीर साल भुट्टो पहले, ठीक 33 साल पहले। 33 साल पहले, एक यानी कि तकरीबन एक डेढ़ जनरेशन का फ़र्क आ चुका है पाकिस्तान की और जो जो मुस्लिम बच्चा दुनिया। जो बच्चा इस दिन पैदा हुआ था, आज 33 साल का है। आज 33 साल का, और बहुत बहुत से पाकिस्तानी तो पैदा ही नहीं हुए थे, और इसलिए उनको ये शायद नहीं पता कि ये कितना अहम दिन था कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो मुंतखब होकर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी। और ना सिर्फ वो वजीर आजम बनी बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली, किसी भी मुस्लिम मुल्क की पहली वजीर आजम बनी। हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में, मेरे ख्याल से रजिया सुल्तान, जो कि उनका एक मुख्तसर अरसा था सल्तनत पीरियड में, उसके बाद जो है ये कौमी लेवल के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत बड़ी उस वक्त तब्दीली थी, बड़ी जुबिलेशन थी। मुझे भी याद है, मैं अगरचे कि उस वक्त उम्र में बहुत कम थी, लेकिन एक बहुत जश्न का और एक बहुत ही सुकून का एक समा था। 11 साल की आमरीत के बाद एक खातून और एक मुसलमान मुल्क की खातून जो है वो वज़ीर आज़म बन रही हैं। और उससे पहले जो है ये 11 साल भुगते थे पाकिस्तान ने ज़ियाउल हक के आमरीत के। तो ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल था, और ये वो भी दिन था कि खुदा की शान थी कि जिस जगह से या जिस मनसब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में निकाल कर मुकदमों में फंसा कर फांसी देकर एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, वही ऐवान जो था वजीर आजम प्रेसिडेंसी का, वहां पर जी भुट्टो और इस तरह के सियासी नारे यानी कि वापस आकर वो करें। लेकिन सोलंकी साहब, मैं इससे पहले मैं आपकी इस पे व्यू लूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये हमारे बहुत से यंग पाकिस्तानी जिनकी उम्र आज एवरेज 24, 25, 26 साल है, वो उनको इसका नहीं पता, क्योंकि इस तारीख में इस दिन की अहमियत नहीं बताई जाती। उनको तो ये बताया जाता ना कि बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी चोर हैं, करप्ट हैं, वो लूटी हुई दौलत ले गए, वो ये किया और वो किया, वही पुरानी घिसी पिटी बयानियां जो है वो दिया जाता है। लेकिन ये जो जब ये जिस मनसब पे भी पहुंची थी, 11 साल की जिद्दोजहद, कई साल जेलों में कैद तन्हाई काट कर हजारों कारकुनों ने कोड़े खाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने मज़ाहमत नहीं छोड़ी। और ये वो दिन वो आया, लेकिन इसको इक़्तिदार मुंतकिल करने में भी बहुत टाइम लगा। हमने पहले भी यहाँ पे एक शो किया था जहाँ पे कई दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इक़्तिदार नहीं हवाले किया जा रहा था। और जब हुआ भी, तो सच्ची बात यह कि शराइत पर हुआ। जैसे IMF शराइत लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, जो आज गुलाम सरवर साहब का शोर मचा रहे हैं, यहाँ भी शराइत लगाई गई। और वो शराइत क्या थी कि 4 महकमे जो हैं सबसे अहम, मईशत का, यानी कि मईशत कौन चलाएगा, खारिजा पॉलिसी कौन चलाएगा, ये पहले से तयशुदा थे। वो वुज़रा जो हैं उनको गिफ्ट में दिए गए, और सदर पाकिस्तान जो थे गुलाम इसाक खान, वो भी उनको गिफ्ट में दिए गए, और उनको कहा गया कि आपने इन सबको कबूल करके ये शराइत लेनी है और फिर इक़्तिदार हासिल करना है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ सोलंकी साहब, और आप जरा इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालें, और फिर मेरे पास कुछ और भी नुकात है, मैं चाहूंगा वो मैं उस पर भी बात करूं, मगर आप प्लीज कैरी ऑन जी। जी, कतई नजर इसके कि इस इंतखाब से पहले बहुत सारी साजिशें हुई और एक इत्तेहाद बनाया गया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसके मुकाबले पर पीपल्स पार्टी ने, एक वाहिद पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जो है हासिल की। और उस वक्त तक गुलाम इसाक खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वजीर अजम होने का ऐलान नहीं किया, जब तक बाकी सूबों के अंदर, खास तौर पर पंजाब के अंदर, ये उन्होंने यकीनी नहीं बना लिया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 1988 के इलेक्शन में सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली दोनों नशिस्तों से मुंतखब हुए थे। मकसद ये था कि अगर वो वजीर अजम बन सके। लेकिन जब ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये बात वाज़ेह कर दी कि नहीं, अब हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बनाने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो IJI के सरबराह फिर भी रहे। रहे जी। तो बिल्कुल। ये इसमें जो ताख़ीर की गई,
उसकी वजह ये थी, लेकिन अपने तौर पर उसके बावजूद उसकी एक अहमियत है कि एक नौजवान मुसलमान खातून, पहली मुसलमान खातून किसी जमहूरियत में मुल्क की हुकूमत की सरबराह बनी। तमाम तर साजिशों के बावजूद वो इसमें कामयाब रहीं और उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड बिल्कुल। और हार्वर्ड दोनों जगहों की ग्रेजुएट, और आज भी आपके पास वो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी की जो तकरीब है उसमें आप अगर आप उसको सुने तो बावजूद उनके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और उनकी उर्दू पे बहुत सारे तबसरे भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको भी सुने। और 17 अगस्त 2018 में इमरान खान ने जो हलफ उठाया था उसको भी सुन ले, तो आपको पता चल जाएगा कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक, मतलब वो खातून तो 35 साल उनकी उम्र थी टोटल उस वक़्त, और जी, सारी तालीम उनकी मुल्क से बाहर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, लेकिन उसके बावजूद मुझे याद है कि फ़रतुल्लाह बाबर जो है वो उनकी मदद करते थे तकरीर वग़ैरह लिखने में, तो वो काफ़ी उनकी मशक कराते थे। तो एक दिन बाबर साहब ने कहा कि कभी-कभी वो फँस जाती थी किसी लफ्ज़ में, तो कहती थी कि इसका कोई मुतबादिल, कोई उर्दू का लफ्ज़ बताएँ जो कि बोलने में आसान हो। तो उनमें एक लफ्ज़ था ताहम। तो वो उनकी तकरीर में आ गया, तो बाबर साहब ने कहा कि बीवी ने चीख मारी कि "अ, बाबर साहब ये फिर इसमें आ गया ताहम।" तो मैं जी, समझता हूँ कि हालाँकि उनकी जो पहली हुकूमत थी वो 18 महीने से ज़्यादा नहीं चलने दी गई। जी, अ, और उस इलेक्शन से पहले भी सिंध के अंदर जो है वो लिसानी फसादात हुए, और उसके डांडे कहाँ जाके मिलते हैं वो एक अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है। 30 सितंबर 1988 को पहले हैदराबाद के अंदर जो है वो एक कत्लेआम हुआ जिसमें बहुत सारे अक्सरियत जो है वो मासूम बेगुनाह जो वहाँ की ज़्यादा आबादी मुहाजिरों की थी, वो मारे गए। और उसके बाद अगले रोज़ जो है वो कराची के अंदर जो सिंधी आबादी थी उन पे हमले हुए। तो बहुत सारी साज़िशें की गईं कि किसी तरह से उनको या तो उस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोका जाए। उसमें सारे ये किरदार मौजूद थे, हमीद गुल साहब और दूसरे, लेकिन उसके बावजूद वो उस ओहदे तक पहुँची। तो ये एक जी, जी। पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए और मुसलमान ख़वातीन के लिए यकीनन एक तारीख़ी दिन है, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ़ बिल्कुल, उठाया। बिल्कुल, आमरीत का खात्मा हुआ, एक जमहूरी सफ़र का आगाज़ हुआ, जितना भी जैसा भी लूला-लगड़ा, टूटा-फूटा, जैसे आपने कहा 20 महीने भी नहीं चलने दिया गया नाज़रीन, और लेकिन उसका एक आगाज़ तो हुआ, वो बड़ी एक संगे मील था। और लेकिन अफ़सोस की ये बात है कि मैं ये यही कहूँगा कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम जो है वो दुनिया भर में लोग जानते हैं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आप कहीं भी देख लें, उनके नाम पर सड़कें, शाहराहें, वो के उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं जगह-जगह। ह बड़े-बड़े म्यूज़ियम्स में उनके मुजस्समे मौजूद हैं। मगर हमने यहाँ पर क्या किया? ना 2007 में ये दिसंबर का महीना भी अनफॉर्च्यूनेटली इसी महीने में उनका कत्ल भी हुआ 2007 में, और अब उसको कितने साल गुज़र गए हैं, उसका कुछ नहीं बना। और उसके कोई कातिल नहीं पकड़े गए, और यहाँ तक कि उन्हीं पर ज़िम्मेदारी डाली गई और उन्हीं के ख़ानदान पे ज़िम्मेदारी डाली गई, बजाए इसके कि कोई इंसाफ़ मिलता। तो ये भी देखिए कि हमने अपने जो हमारे जमहूरियत के जो आइकॉन्स हैं, वो लोग जिन्होंने खड़े होकर आमरीत को, आमरों को चैलेंज किया और पाकिस्तान में आज़ादियों के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की, उनके साथ हमने क्या सलूक किया? रुसवा करके 2 बार निकाला, प्रोपेगेंडा की मुहिम जो आज तक जारी है, और अब तक 2 जनरेशंस आ चुकी हैं, जो वो उनको इस बात का नहीं मालूम। वो ये कहते हैं कि वो तो चोर थी, ज़रदारी चोर था, क्योंकि यही नैरेटिव था कि सियासतदान सब चोर होते हैं, आज भी हैं, कल भी होंगे, यही वाली। तो ये बड़ी तल्ख़ हक़ाइक़ है हमारी तारीख़ के, और हमें यही कहना चाहिए कि हमारी तारीख़ जो है, बच्चों को जो स्पेशली हम पढ़ाते हैं,
اس کو بدلنا چاہیے، نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ یوٹیوب اور ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ اس طرح کی باتیں زیادہ اب تک پہنچ سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام جو وہ ختم کریں گے، لیکن اینڈ میں ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے اسی سیریمنی کا، جہاں پہ وہ ان کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہے، اور وہ اس پہ ہمارا شو جو ہے آج کا ختم ہوگا. جی وہ ویڈیو چلائیے، اور کل شب آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ 9 بجے شام کو.